गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इतिहास के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आप नहीं बता रहे हो। तो आज अपने इतिहास की चर्चा करेंगे। इतिहास का भैया जो 7वां चैप्टर है अपने विजयनगर साम्राज्य। हालांकि इस पार्ट के जो छोटे क्वेश्चन है उनका अपने टेस्ट हो चुका है, तो छोटे क्वेश्चन तो आप वहां से तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया ऐसे क्वेश्चनों की जो आपकी एग्जाम में 2 या 2 से अधिक अंक के पूछे जाते हैं। चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का, 4 अंक का, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब बड़ा क्वेश्चन, उनकी चर्चा अपने यहाँ पर करेंगे। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले भैया अपने 1-2 छोटी छोटी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। थोड़ा सा आप सुनने की, समझने की कोशिश करना। देखो, मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बताता हूँ, आपको बहुत ही कम क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है। तो कब, अब जैसे मान लो आज का ये जो टॉप चैप्टर है इसमें से मात्र मैंने 7 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और मुझे ये भी पता है, मुझे विश्वास है कि अगर बोर्ड की एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 7 में से आएगा बड़ा क्वेश्चन। अब कई स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी थे तो 7 ही बताओ, कई टीचर तो मन 20-20 बता रहे, कई तो मन 25-25 बता रहे। अरे तो उससे क्या मतलब है, फिर तो पूरा पाठ ही याद कर लो आप। मैं 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के बता दूंगा तो 30 तो फिर आप पूरा पार्ट ही याद कर लो, बच्चा क्या उसमें। मोस्ट का मतलब क्या होता है भैया, मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं उनको आप तैयार कर लो, बहुत आपके लिए। इनको अच्छी तरह से तैयार कर लो, इनको लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। समझ रहे हो आप। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन यही आएंगे भैया, हो सकता है इनकी लैंग्वेज चेंज कर दे, क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, फिर आप कहो कि गुरुजी आले वो तो थे बताया क्यों नहीं। और ये होता है बार बार। जिसको पहला प्रश्न देखो, महानवमी डिब्बे से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। अब महानवमी डिब्बा था भैया, मैंने क्वेश्चन दे दिया महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपकी घुमा के देखो, कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो। देखो इसमें कैसे पूछते हैं, या तो पूछ ले कि महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की एक विशिष्ट संरचना थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या पूछ ले महानवमी डिब्बे की विशेषता बताइए। या पूछ ले कि विजयनगर के राजकीय केंद्र में महानवमी डिब्बे से जुड़े अनुष्ठानों का विश्लेषण कीजिए। इसी को पूछा हुआ है भैया घुमाकर कि महानवमी डिब्बे के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की पहचान कीजिए और वह कहाँ तक उचित है, ठीक है। मतलब ये कम से कम 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, 8 बार। ये देख लो, बस लैंग्वेज घुमा देंगे और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या पूछा है अगले ने। बस ये आप थोड़ा सा समझ लेना। आपको तो इतना ध्यान रखना है, अगर महानवमी डिब्बे से संबंधित क्वेश्चन आ जाए 2 या 2 से अधिक अंक का, तो आप वही लिखना जो मैं आपको बता रहा हूं, बस। चाहे वो कैसे, अरे महानवमी डिब्बा था क्या, धार्मिक अनुष्ठान तो होते थे वहां पर। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, या कुछ ऐसे हो जिन्होंने मेरे नोट्स नहीं लिखे हो, या कुछ ऐसे हो जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे हो। बाकी जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था भैया, उस दिन मैंने आपको नोट्स भी जो है ना वो ऐसे लिखा है कि अगर क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकते हो। अपने प्लेलिस्ट में वीडियो पूरे रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब अपने भैया एक एक क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा समय कम मिलता है, इस वजह से आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन इतना आप कॉन्फिडेंस रखो, इतना मुझ पर विश्वास रखो, जिन सब्जेक्टों की मैंने जिम्मेदारी ली है उन सब्जेक्टों की मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। जैसे पॉलिटिकल की अपने लगभग 90% में तैयारी करवा चुका हूँ, प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है। इसके भी चलेंगे, जियोग्राफी के भी चलेंगे, लेकिन उनका एक समय होता है भैया, एक सिस्टम होता है। ऐसे नहीं कहीं से उठा के कोई सा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, फिर तो आप ही याद कर लोगे। आपके पास में पासबुक है, डेस्क वर्क है, सीरीज वगैरह सब कुछ आपके पास में भी। एक सोचना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैंने कहा कि कम से कम 8 बार ये एग्जाम में आ चुका है। आपको ईयर तक बताता हूं मैं, 2015 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में 2019 में आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, अपने राजस्थान बोर्ड में 2015 में भी, 2016 में भी आ चुका है। बोलो, अब ऐसे क्वेश्चन भैया कलेक्ट करने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, फिर आपको उपलब्ध कराने पड़ते हैं। ऐसे तो हर कोई फिर बना देगा, उससे क्या मतलब है, समझ रहे हो। तो अब अपने इनकी चर्चा करते हैं भैया। ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सब कुछ आपको समझाया हुआ है, आपको नोट्स लिखाए हुए हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मेरा जो मेन मकसद है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। सबसे पहली बात तो भैया जब आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि महानवमी डिब्बा जो है भाई साहब एक ऊंचा सा क्या है, मंच है, एक विशाल मंच है जिसका आकार जो है वो लगभग 11,000 फीट है और जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 400 फीट है। और इसके ऊपर इसके जो लकड़ी की सुंदर एक प्रकार से नक्काशी की हुई है, इसके ऊपर डिजाइनें बनाई गई है। यहाँ पर अपने विभिन्न त्योहारों का आयोजन होता था, जैसे दशहरा है, अपने बंगाल की दुर्गा पूजा है, नवरात्रा वगैरह है। इसके अलावा भैया यहाँ पर अपने जो राजा होता था उस राजा की एक प्रकार से मूर्ति की पूजा की जाती थी, राजा के अश्व जो होता था उसकी यहाँ पर पूजा की जाती थी। और इसी महानवमी डिब्बे पर भैया अपने शोभा यात्रा भी निकाली जाती थी, अपने हाथी है, घोड़े है, रथ है, इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती। और जो राज्य का जो नायक होता था वो नायक जो है वो राजा को अंतिम दिन जो है वो उपहार वगैरह भेंट वगैरह भी क्या देता था, यहाँ पर प्रदान करता था। इस प्रकार से 8 से 10 लाइन का आपको आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया, विजयनगर प्रशासन में अमर नायक का उल्लेख कीजिए। अमर नायक, देखो भैया 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, एक तो था नायक, एक था अमर नायक। देखो नायक तो कौन होता है, सेना प्रमुख, ध्यान रखना, नायक किसको बोलते थे, सेना प्रमुख को। और अमर नायक कौन होता था, सैनिक कमांडर होता था। ठीक है, कार्य लगभग से सेम ही है, इनका योगदान सेम सही है, बस इतना ध्यान रखना। नायक बोलते थे किसको, सेना प्रमुख को, और अमर नायक थोड़ा सा बड़ा होता था, इसको सैनिक कमांडर बोलते थे, सैनिक कमांडर की पोस्ट होती थी। अब इसका उल्लेख करना है तो अपने कह सकते हैं कि अमर नायक जो होता था वो सैनिक कमांडर होता। इसका प्रमुख काम जो था वो वहाँ के व्यापारी, शिल्पकार वगैरह जो होते थे उनसे राजस्व एकत्रित करना था और उसका कुछ हिस्सा अपने पास में खर्चे के रूप में रखता और बाकी जो है वो राजा के पास में जमा कराता। ये प्रशासनिक कार्य भी करते थे। इसके साथ साथ में अमर नायक जो होते थे वो सैनिक सहायता भी करते थे राजा की विपत्ति के समय, और राजा को ये भेंट या उपहार भी देते थे। यही कार्य जो थे वो लगभग नायक के हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन को करो ना तो अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूं उस प्रकार से याद करने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो किसी भी चीज को, समझ को उस क्वेश्चन को समझो, पूछा क्या है, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है भैया देखो, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैंने दोनों मंदिर यहाँ पे साथ दे दिए, हो सकता है आपको एक एक पूछ ले, आपको पूछ ले विरूपाक्ष मंदिर के ऊपर टिप्पणी लिखिए, या विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं, या आपको पूछ ले विट्ठल मंदिर। दोनों ही मंदिर भैया फेमस है। एक मंदिर और था हजारा राम मंदिर, उसके बारे में अपने टेस्ट में क्वेश्चन में दे चुका हूँ आपको, तो उसको आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया विरूपाक्ष मंदिर की। तो विरूपाक्ष मंदिर अपने देखो विजयनगर साम्राज्य का वैसे देखें तो ये सबसे प्राचीन मंदिर था, 9वीं और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। और विजयनगर का जो सबसे प्रतापी राजा था कृष्णदेव राय, उसने भैया इस मंदिर में मंडप बनाया, गोपुरम का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने तो करवाया था। इसके अलावा भैया इस मंदिर में जो सभागार होता था उस सभागार में अपने धार्मिक अनुष्ठान होते थे। धार्मिक अनुष्ठान कैसे, जैसे देवी देवताओं को झूला झुलाना है या वैवाहिक उत्सव है, इनका वहाँ पर एक प्रकार से आनंद या उत्सव मनाया जाता था। तो ये था भैया अपने विरूपाक्ष मंदिर। या आपको 2 नंबर का देते कि विट्ठल मंदिर के बारे में आप क्या जानते हो। तो विट्ठल भैया, विट्ठल किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु का ये रूप है। तो ये अपने कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का मंदिर था। और विट्ठल जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक साइड के प्रमुख देवता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख देवता थे और इनके मंदिर का जो आकार है वो रथ के आकार का था। इनका जो मंदिर था या जो विट्ठल मंदिर है वो किस प्रकार है, रथ के आकार का मंदिर है। और मंदिर में जो फर्श लगा हुआ है भैया वो फर्श जो है वो पत्थरों से बना हुआ है। और मंदिर में जो मंडप है भैया, उस मंडप के दोनों ओर जो है वो व्यापारी वगैरह जो है वो क्या लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं। ये हो गया आपका विट्ठल मंदिर। इस प्रकार से आप इनको भैया तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको ये पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य के धार्मिक पक्ष के ऊपर प्रकाश डालिए, तब आप कहोगे अल्लो गुरु जी ओ तो मन कराएगा नहीं। भैया ये दोनों चीज किससे संबंधित है, धार्मिक पक्ष से ही तो है। ये किससे संबंधित है, धार्मिक पक्ष से। तीनों का वर्णन कर दो, वो धार्मिक पक्ष वाला हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको समझना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया मैं क्वेश्चन आपको कम कराऊंगा, लेकिन जो भी कराऊंगा उनसे बाहर नहीं आएगा, यह आपको विश्वास करना है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट मेरे पास से पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह, हालांकि इस बार अपने जियोग्राफी भी स्टार्ट कर रखी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन बीच में नहीं छोड़ूंगा भैया, ये आप विश्वास कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया, लोटस महल के बारे में आप क्या जानते हैं? लोटस महल, लोटस महल बोल दो भैया। इसका देखो पहले तो कमल का महल था ये, इसके मतलब संरचना जो है वो कमल के फूल के समान है, इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका नाम जो है वो 19वीं शताब्दी में क्या कर दिया, लोटस महल कर दिया। ठीक है, अब बात करें, यह अपने एक प्रकार से जो विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र था उसका यह सबसे सुंदर भवन है, पहली बात हो गई। दूसरी अपने कह दे कि लोटस महल जो था, उस लोटस महल में हालांकि कोई विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन यह एक प्रकार से परिषदीय भवन था, मतलब जहां पर विचार विमर्श होता है, एक प्रकार से मीटिंग वगैरह होती थी, परामर्श का कार्य होता था। इस प्रकार से अपने 2-4 लाइन लोटस महल के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में कृष्णदेव राय के योगदान पर प्रकाश डालिए। भैया सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, कृष्णदेव राय जो है वो कब से कब तक शासक रहा था? 1509 से लेकर 1529 तक रहा था। और कौन से वंश का शासक था? ये तुल्लु वंश का था। तुल्लु, देखो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 वंश ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा था सुलु वंश, तीसरा था तुल्लु वंश, चौथा था अराविडु वंश। इनमें से कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश का था? तुल्लु वंश का था। अब इसके बारे में देखो मोटी मोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली बात तो यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर राजा था। अब सीधी सी बात है, ताकतवर होगा तो साम्राज्य विस्तार भी यही करेगा सबसे ज्यादा। तो दूसरी लाइन आप लिख सकते हो कि इसी के समय विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, विजयनगर साम्राज्य मजबूत हुआ। इसने विजयनगर साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। जैसे 1512 ईस्वी में भैया इसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर ओडिशा के गजपति थे, उनको हराया था 1514 में। फिर इसके बाद में 1520 में इसने बीजापुर पे विजय कर ली थी। और इसने अपनी माँ के नाम पर भैया एक उपनगर भी बसाया था जिसका नाम था नगलपुरम, तथा इसी ने भैया अपने गोपुरम का निर्माण करवाया था। तथा इसी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य में कई हौज, तालाब, जलाशय वगैरह इनका भी क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का जो काल था वो किसका काल था? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता? अब जल आवश्यकताओं किस प्रकार पूरा किया जाता, इसी क्वेश्चन को आपको देखो 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है अपने, हाँ इसी क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से दे दिया। पहले आया था तब ये पूछा हुआ है कि विजयनगर के शहर के लिए जल स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले पूछा था कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में जल संपदा सुविकसित थी। ठीक है, मतलब 4-5 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मतलब जहां पे जल प्रणाली की बात आ जाए तो अपने को सेम सा ही करना है। अब जल प्रणाली की बात करें भैया तो विजयनगर साम्राज्य में देखो अपने जो जल की आपूर्ति होती थी वो मुख्य रूप से होती थी तुंगभद्रा नदी से। ठीक है, जो विजयनगर के उत्तर पूर्व में बहती थी। इसके अलावा भैया वहां पर तुंगभद्रा नदी जो थी उससे एक नहर भी निकाली गई थी जिसका नाम था हिरिया नहर। इसके अलावा भैया विजयनगर साम्राज्य में कुछ बांध थे, कुछ तालाब थे, कुछ जलाशय भी बने हुए थे जिनसे विजयनगर साम्राज्य को जल की आपूर्ति होती थी। जलाशय में बात करें, सबसे प्रमुख जलाशय जो था वो था कमलपुरम जलाशय, जिससे अपने सिंचाई का कार्य भी होता था और साथ ही साथ में जो अपने शाही केंद्र था उसको अपने पानी की आपूर्ति भी होती थी। इस प्रकार से अपने विजयनगर साम्राज्य के जल की आवश्यकता पर लेख लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है भैया, विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम क्या होता है? भैया सीधा सा ध्यान रखना, मंदिर होता है अपने, ये कोई मंदिर है, इस मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा भैया कई मंदिर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर विशाल दरवाजा बना होता है डिजाइन में इस प्रकार से। ठीक है, हालांकि जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय डिटेल से समझाया। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है भैया उसकी संरचना काफी ऊंची होती है, बड़ी होती है, जो दूर से अपने को दिखाई दे देती है कि वहां पे क्या है, मंदिर है। उसी को क्या कहते हैं? गोपुरम। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास के 7वें चैप्टर विजयनगर साम्राज्य के आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने 3 या 4 पार्ट के मोस्ट क्वेश्चन आपको और उपलब्ध कराने हैं जिनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।